हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो बच्चे, जैसा कि हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का आज हमारे पास ये 6वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग, कि इन दर्पणों का हम अपने दैनिक जीवन में कहां पर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास की करते हैं शुरुआत। और शुरुआत हमारे पास होगी अवतल दर्पण के उपयोग से। बच्चे, मैं आपको इन उपयोगों को इमेज के माध्यम से बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक बात, एक एक आपका उपयोग बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक भाई, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। और यहां पर हम सबसे पहले पहले उपयोग की बात करेंगे कि जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चे, वो सर्च लाइटों में किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि सर्च लाइटें क्या होती हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग सर्च लाइटों में किया जाता है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, सर्च लाइट क्या होती है। आपके पास यहां पर ये एक इमेज दिखाई पड़ रहा है। ये इमेज बच्चे जो है आपके पास, ये सर्च लाइट का इमेज है। किसका इमेज है भाई? सर्च लाइट का। अब सर्च लाइट होती क्या है? तो सर्च लाइट बच्चे एक प्रकाश का स्रोत होता है। जैसे बल्ब होता है, बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो आप बोलोगे बल्ब एक प्रकाश का स्रोत है। उसी प्रकाश ये जो सर्च लाइट होती है, ये भी एक प्रकाश का स्रोत होता है। ये ऐसा स्रोत होता है बच्चे जो भारी मात्रा में प्रकाश को करता क्या है? उत्पन्न करता है। ये एक ऐसा स्रोत है जो बहुत भारी मात्रा में प्रकाश को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस सर्च लाइट में हम क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बच्चे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पर जो भारी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इसको हमें दूर तक ले जाना हो, काफी दूर तक प्रकाश को गमन करते हुए ले जाना हो, तो इसीलिए हम इसके अंदर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ये जो इसके सर्च लाइट के शीशा दिख रहा है, इसके अंदर वाले भाग में लगा क्या होता है? अवतल दर्पण। थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो भैया, अगर सर्च लाइट में कोई दर्पण उपयोग ना करें, तो सर्च लाइट से जो भारी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होने के पश्चात वो आसपास के एरिया में क्या होगा? फैल जाएगा। और अगर इसी प्रकाश को हमें काफी दूर तक ले जाना हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाता हूं। ये हमारे पास क्या है भाई? एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, और ये इसका क्या होता है भाई? फोकस होता है। और ये इसका क्या होता है? ध्रुव। अगर यहां से हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को डालते हैं, तो ये परावर्तित होकर कहां से जाती है? मुख्य फोकस से। इधर से डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तित होकर कहां से चली जाएगी? मुख्य फोकस से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यही इसी के मुख्य फोकस पर, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ये दर्पण कैसा है भाई? अवतल है। कैसा है? अवतल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर अगर हम किसी प्रकाश स्रोत को रख दें, तो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी और जाकर दर्पण से टकराएंगी, टकराने के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समांतर। बात को आप गौर करिएगा कि यहां से अगर मैं आपके सामने कहूं कि यहां से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, अगर इसी मुख्य फोकस पर मैं किसी वस्तु को रख दूं, तो यहां से जो प्रकाश की किरणें निकल के दर्पण से टकराएंगी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? सभी समांतर। और अगर समांतर हो जाएंगी, तो क्या ये प्रकाश की किरणें आपको फैलती हुई दिखाई पड़ रही हैं? आप बोलोगे नहीं। तो ये काफी दूर तक गमन करते हुए जाएंगी, और कहां पे जाएंगी? अनंत पर। हमको वो पता ही नहीं है कहां पर। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में पीछे की तरफ लगा क्या होता है? अवतल दर्पण।
और इसके अंदर जो प्रकाश उत्पन्न होता है जब जाके उस दर्पण से टकराता है और टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं और काफी दूर तक गमन करते हुए चली जाती हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें समांतर कब जाएंगी? जब प्रकाश स्रोत दर्पण के कहां पे रखा होगा? फोकस पर। यानी इसके अंदर जो बल्ब लगा होगा प्रकाश उत्पन्न करने वाला, वो दर्पण के कहां पर होगा? फोकस पर लगा होगा। तभी इससे निकलने वाला प्रकाश समांतर निकलेगा और काफी दूर तक गमन करते हुए जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इस सर्च लाइट को देखे भी होंगे, क्योंकि आजकल पार्टी वगैरह, जैसे मैं शादी विवाह की बात करूं तो जो डीजे के ऊपर आप कभी देखे होंगे लाइट लगी होती है, चारों तरफ राउंड में घूमती है, वही आपके पास बच्चे सर्च लाइट होती है। और आप देखे होंगे कि उससे जो प्रकाश निकलता है वो काफी भारी मात्रा में निकलता है, ठीक है, काफी तीव्र होता है और वो काफी दूर तक गमन करते हुए जाता है, आप देखे होंगे। और वही आपके पास क्या होती है भाई? सर्च लाइट होती है। तो इस सर्च लाइट में कौन से दर्पण का हम उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आप यह ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दूर तक प्रकाश कब जाएगा? जब वस्तु को हम कहां पे रखेंगे? फोकस पर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फोकस पे जब रखेंगे भाई प्रकाश स्रोत पे, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी जाके दर्पण से टकराएंगी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर कहाँ चली जाएंगी? अनंत पर। तो प्रकाश बगैर फैले हुए काफी दूर तक गमन कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले उपयोग की बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अगला उपयोग आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला उपयोग क्या होने वाला है? अगला उपयोग बच्चे, जो डॉक्टर होते हैं, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, दांत, इनकी जो चिकित्सा करते हैं जो डॉक्टर, चिकित्सा करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अभी हम आपको बताते हैं क्यों दर्पण का इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, डॉक्टर डॉक्टर नाक, कान, गला व दांत, दांत की चिकित्सा के दौरान अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये क्या है भाई? एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और आप जानते हो ये इसका क्या है भाई? मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव है और ये इसका मुख्य फोकस है। तो जब अवतल दर्पण में हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, तो इस वस्तु का जो इमेज बनता है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और आकार में कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ये बात आपको क्लियर है? अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर इस दांत का उपचार कर रहे हैं, यहाँ पे जो दर्पण का उपयोग किए हैं, ये दर्पण हमारे पास कैसा है भाई? अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल। क्यों अवतल दर्पण लिए हैं? क्योंकि इस दर्पण में यानी ये जो दांत है, दांत को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो दांत का इमेज जो होगा इस दर्पण में वो आभासी और बड़ा दिखाई पड़ेगा, सीधा और बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर जो चीजें इनको अपनी आंख से नहीं देख सकते स्पष्ट, इस दर्पण में स्पष्ट देख पाएंगे। बात समझ रहे हो आप? कि अवतल दर्पण में जब हम दांत को फोकस और ध्रुव के बीच में ले जाके रख देंगे तो वो दांत का जो इमेज बनेगा वो बड़ा दिखाई पड़ेगा और सीधा दिखाई पड़ेगा। तो जो अपनी आंखों से दांत को ये स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, जो इसका इमेज दर्पण में बन रहा है वो उसको अब स्पष्ट देख लेंगे। जैसे मैं कहूं नाक के अंदर हो गया, कान के अंदर, तो ये छोटी छोटी जो नाक कान के अंदर चीजें होती हैं आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो जब अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो इसमें आभासी और इमेज बड़ा बनता है। इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं इन सब के उपचार में? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। उत्तल दर्पण का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है परंतु छोटा इमेज बनाता है।
तो हमें बड़ा इमेज चाहिए, छोटी चीजों को बड़ा देखना है, ठीक है। तो ये उपचार में भी हम इनका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अगले उपयोग की बात करते हैं। तो अगला उपयोग आप ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं बच्चे। इसका उपयोग इसका उपयोग लेजर लाइट में किया जाता है। लेजर लाइट में किया जाता है। अब बच्चे आपको ध्यान देना है, ये आपके सामने दिखाई पड़ रही, इसको हम बोलते हैं क्या है, लेजर लाइट। क्या बोलते हैं बच्चे, लेजर लाइट। ये हमारे पास लेजर लाइट है। अभी हमने आपको बताया था जैसे सर्च लाइट होती है, सेम आपकी वैसे लेजर लाइट होती है। आपने देखा होगा कि लेजर लाइट से जो यहाँ पे ये किरणें निकल रही हैं, आप देख सकते हो ये किरणें बगैर फैले हुए काफी दूर तक गमन करते हुए जाती हैं। जैसे सर्च लाइट में से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो बगैर फैले हुए काफी दूर तक गमन करते हुए जाती हैं, उसी प्रकार सेम इसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। और उसी अवतल दर्पण के कारण ये प्रकाश की किरणें फैलती नहीं और बगैर फैले हुए काफी दूर तक गमन करते हुए जाती हैं। आप ये चीज आई होप क्या बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं अगर आपको एक बात यहाँ पर बताऊं, भैया ध्यान देना, जैसे ये हमारे पास दर्पण है क्या, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये ध्रुव है और ये क्या है भाई, फोकस है, इसको पी बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर वस्तु को रख दूं या प्रकाश जो स्रोत है, जो प्रकाश जहां से उत्पन्न हो रहा है, तो अगर यहां से प्रकाश निकलेगा तो ये प्रकाश ऐसे जाएगा, दर्पण से टकराएगा, यहां से प्रकाश जाएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा भाई, समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो बगैर ये फैले हुए प्रकाश की किरणें बहुत दूर तक जा सकती हैं, जिसको हम बोलते क्या है, अनंत, ठीक है। तो इसमें भी हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेजर लाइट में भी। तो लेजर लाइट आप भाई देखे होंगे, ये आपके पास है लेजर लाइट, ठीक है। तो इससे ये जो निकलने वाला प्रकाश होता है ना, आप ये देख सकते हो, ये बगैर फैले हुए काफी दूर तक गमन करके जाता है, ठीक भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम इसके अगले उपयोग की बात करते हैं। इसका अगला उपयोग आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इसका उपयोग इसका उपयोग सौर ऊर्जा में किया जाता है। अब ध्यान से समझो, इसका उपयोग मैंने लिखा सौर ऊर्जा में किया जाता है, आप सौर ऊर्जा देखे भी होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये एक इमेज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पीछे देखिए आपके सामने यहाँ पर सौर ऊर्जा लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या लगे हैं भाई, सौर ऊर्जा लगे हुए हैं। और ये हमारे पास एक काफी बड़ी मात्रा में क्या है, एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि यहां से सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, आप जानते हो कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है। तो जब काफी बड़े हम दर्पण का उपयोग करेंगे तो उस पर जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराने के पश्चात वो किरणें क्या होंगी, केंद्रित होंगी, सिकुड़ेंगी। और वो अगर सिकुड़ कर अगर पैनल के ऊपर जाएंगी, सौर ऊर्जा के ऊपर, तो वहां से बिजली का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक भाई। तो यहां पर ये जो बड़ा सा दर्पण दिखाई पड़ रहा है, अवतल दर्पण, इसका हम इस तरह से उपयोग करते हैं कि इसके ऊपर आने वाला जो प्रकाश है वो टकरा के केंद्रित होकर कहाँ चला जाए, सौर ऊर्जा की प्लेट के ऊपर। तो जब ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्लेट के ऊपर पहुंचेगी तो वहां से जो विद्युत धारा का उत्पादन होगा वो भी ज्यादा मात्रा में होगा। बच्चे ध्यान देना, ये आसपास के आपके गांव क्षेत्रों में ये नहीं दिखाई पड़ता। जहां से सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है बच्चों, वहां पर हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा मात्रा में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पे अवतल दर्पण लगाते हैं। और ये छोटा मोटा दर्पण नहीं होता भैया, काफी बड़ा होता है, बहुत विशालकाय दर्पण होता है, आप ये सोच सकते हो, ठीक है। तो वहां पर भी हम प्रकाश को केंद्रित करके जब पैनल के ऊपर डालते हैं तो ज्यादा मात्रा में धारा का उत्पादन होता है। आई होप
कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अगले उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला उपयोग आप लिखिएगा, इसका उपयोग, इसका उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है, में भी किया जाता है। अब आपको ध्यान देना है सौर भट्ठी। बच्चे ध्यान देना, सौर भट्ठी जो होती है, सौर भट्ठी का काम होता है विद्युत धारा का भी उत्पादन किया जाता है सौर भट्ठी से, और सौर भट्ठी से जैसे कुछ धातुएं होती हैं उनको पिघलाने के लिए भी सौर भट्ठी का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्ठी में मैंने कहा क्या, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और सौर भट्ठी भैया सूर्य के प्रकाश से ही चलती है। तो सूर्य का प्रकाश जब आएगा, तो अगर हमें काफी मात्रा में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना है तो वहां पर हम कौन सा दर्पण लगाएंगे भाई, ये जो दिख रहा है आपके पास, ध्यान देना भैया यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। तो जब इस अवतल दर्पण पर प्रकाश गिरेगा, वो प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित कर देगा, और केंद्रित करके सौर भट्ठी के अंदर क्या करेगा, भेज देगा। तो जब काफी मात्रा में प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्ठी के अंदर भेजा जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ऊष्मा बहुत ज्यादा होगी, और उसी ऊष्मा के कारण बड़ी बड़ी धातुओं को, जो धातुएं होती हैं उनको गलाया जाता है, और विद्युत धारा का भी उत्पादन किया जाता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि सौर भट्ठी में भी हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, ये भी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके कहां भेजता है, भट्ठी के अंदर, सौर भट्ठी के अंदर, और इस तरह से इसको एडजस्ट करके लगाया जाता है कि इस पर गिरे प्रकाश और केंद्रित होकर कहां चला जाए, सौर भट्ठी के अंदर। ये छोटा मोटा नहीं होता दर्पण, ये काफी बड़े आकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। ठीक भाई, ये बस आपको यहाँ पर इतनी बातों को ध्यान देना है। अगले उपयोग की बात करते हैं भाई, अगला उपयोग आपको ध्यान देना है, अगला उपयोग क्या है, इसका उपयोग, इसका उपयोग वाहनों की हेडलाइटों में किया जाता है। हेडलाइटों में किया जाता है। आप देख सकते हो ये हमारे पास वाहन की क्या होती है, हेडलाइट, बाइक हो सकता है, चारपहिया हो सकती है, कोई ट्रक हो सकता है। तो इनकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में भी हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण भाई ध्यान देना, जैसे ये हमारे पास अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य फोकस। तो इसमें जो अवतल दर्पण लगा होता है, इसे पीछे की तरफ लगा होता है, और सामने आपके पास क्या होता है, बल्ब, और बल्ब आपका ये लगभग मुख्य फोकस पे रखा होता है बच्चे, कहां पर, मुख्य फोकस पर। तो अगर प्रकाश, यानी यहां पर मुख्य फोकस के आगे पीछे भी हो सकता है, पर अगर यहाँ पे बल्ब को मुख्य फोकस पे रख देंगे, तो बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा वो जाके दर्पण से टकराएगा, और टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें पैरेलल जाएंगी, यानी बगैर प्रकाश आपका फैले हुए सीधा जाएगा। तो काफी दूर तक जब गमन करेगा तो चीजें आपको दूर दूर तक की स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी हम, इसके पीछे जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हम इस, जो बल्ब आपका ये हेडलाइट दिख रहा है, इसके पीछे वाले भाग में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। इसके पीछे वाले भाग में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है। और उसके सामने बल्ब होता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश बगैर फैले हुए दर्पण क्या करता है, उसको सिकोड़ देता है और सामने की तरफ भेज देता है। अगर ये दर्पण ना लगा हो तो बल्ब से प्रकाश निकले और बिल्कुल फैल जाए। जैसे आप देखते हो भैया कि आपके घर में जो बल्ब होता है उससे प्रकाश निकलता है, उसमें कोई दर्पण नहीं लगा होता है, वो फैल जाता है, आसपास के एरिया में ज्यादा दूर तक गमन नहीं करता। पर आप इस हेडलाइट का प्रकाश देखते हो काफी दूर तक गमन करता है। तो इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है भाई, अवतल दर्पण की होती है। ठीक है, अवतल दर्पण लगा कहाँ होता है, इसके पीछे वाले भाग में लगा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले उपयोग की बात करते हैं। अगला उपयोग आप यहाँ पर लिखिएगा भाई, अगला उपयोग क्या है, इसका उपयोग, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है,
में भी किया जाता है। आपके सामने यहाँ पर देखो कुछ इमेज दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये सेविंग कर रहे हैं। अब सेविंग करने के दौरान यहाँ पर हम क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि अवतल दर्पण की खास बात होती है कि जब आप अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हो तो वस्तु का इमेज बड़ा आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये चीज आप जानते हो। तो जब अपनी इस दाढ़ी को मिरर के सामने हम इतना दूरी पे रख दें कि हमारा ये जो दाढ़ी है भैया इस दर्पण के कहाँ आ जाए, फोकस और ध्रुव के बीच। और जब फोकस और ध्रुव के बीच आ जाएगा तो इस मिरर में जो आपका अवतल दर्पण है इसमें जो इमेज बनेगा वो आभासी बड़ा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण ही आपका बड़ा इमेज बना सकता है और सीधा इमेज बना सकता है। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण इमेज तो बनाता है पर वो कभी बड़ा इमेज नहीं बनाता। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका क्या बनाता है, इमेज। पर अवतल दर्पण सीधा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम कौन से इस दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। और कब ये बड़ा बनाएगा, जब इस दर्पण को आप बिल्कुल अपने चेहरे के पास लाओगे और इसके दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच अपने चेहरे को रख दोगे तो इसका बड़ा इमेज दिखाई पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो भैया, यहाँ पर अभी हमारे पास तो है नहीं तो आपको हम दर्पण दिखाते कि अवतल दर्पण किस तरह से होता है। ठीक भाई। तो सेविंग करने के दौरान भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए बच्चे अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो उत्तल दर्पण का बच्चों पहला उपयोग आपको ध्यान देना है। पहला उपयोग, इसका उपयोग टेबल लैंपों में किया जाता है। अब ध्यान देना बच्चे, ये आपके पास टेबल लैंप है, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारे पास क्या है, टेबल लैंप। ये आपके पास टेबल लैंप। ठीक है। ये जो टेबल लैंप है आप देखे होंगे, टेबल लैंप दो प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ ऐसे टेबल लैंप होते हैं जिनसे निकलने वाला प्रकाश फैल जाता है, और एक कुछ ऐसे टेबल लैंप होते हैं जिससे निकलने वाला प्रकाश फैलता नहीं, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या होता है, स्पॉट बनाता है, धब्बा बनाता है। जैसे मैं कहूं कि अगर इससे निकलने वाला प्रकाश ये ऐसे फैल रहा है, क्या हो रहा है भाई, फैल रहा है। तो इसके अंदर जो दर्पण उपयोग किया गया होगा बच्चे, वो आपके पास क्या होगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो अगर यहाँ पे जो टेबल लैंप है अगर वो प्रकाश की किरणों को फैला रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया गया है, उत्तल दर्पण। और अगर मैं यहीं पे कहूं कि ये जो टेबल लैंप है वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं रहा है, वो किसी एक पॉइंट पे जाके केंद्रित कर देता है। कभी आप देखे होंगे कि वो किसी एक पॉइंट पर स्पॉट बनाता है, धब्बा, ज्यादा प्रकाश को नहीं फैलाता। तो अगर ज्यादा प्रकाश को वो नहीं फैला रहा है, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, इसका मतलब उसमें हम कौन सा दर्पण उपयोग कर रहे हैं भाई, अवतल दर्पण। ये बात ध्यान देना। तो जो टेबल लैंप होते हैं उसमें उत्तल एवं अवतल दोनों दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश की किरणों को लैंप फैला रहे होंगे उनमें हम कौन सा दर्पण का उपयोग किए होंगे, उत्तल। और जो आपका प्रकाश नहीं फैला रहा होगा, केंद्रित कर रहा होगा, उसमें हम कौन से दर्पण का उपयोग किए होंगे, आप बोलोगे अवतल दर्पण। आई बात समझ में भाई। ठीक है। तो ये पहला उपयोग हो गया। अब हम इसके दूसरे उपयोग की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर ध्यान देना है, जो दर्पण लगा होगा पीछे के भाग में लगा होता है। कहां भाई, पीछे वाले भाग में। ठीक है। चलो हम अगले उपयोग की बात करते हैं। अगला उपयोग है, इसका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य को, पश्च का मतलब बच्चे पीछे के दृश्य को, पश्च दृश्य को देखने में करते हैं।
अब आपको ध्यान देना है, यहां पर आप देख सकते हो ये वाहन का बच्चे ये जो साइड मिरर होता है बगल बगल आप देखते हो लगा होता है ना। तो यहां पर ये जो दर्पण लगा होता है ये कौन सा दर्पण होता है बच्चे आपके पास? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल। ठीक है। और यहां पर इस दर्पण को क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है किसी भी वस्तु का आभासी सीधा और छोटा इमेज बनाता है। कभी आप देखे होंगे कि जो साइड मिरर होता है अगर पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है ट्रक वगैरह, तो उस ट्रक का पूरा पूरा इमेज इस दर्पण में दिखाई पड़ता है। क्योंकि किसी भी वस्तु का दर्पण जो ये इमेज बनाता है वो छोटा बनाता है। ठीक है। और इस दर्पण में पूरी तरह से कंप्लीटली वो आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये आभासी भी बनाता है सीधा, क्योंकि चीजें आपको उल्टी तो दिखाई नहीं पड़ती, जैसे आपके पास गाड़ी आ रही है सीधी वो ऐसी ही दिखाई पड़ती है। बस यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि छोटा इमेज बना देता है। ठीक है। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं किसमें भैया? जो आपके पास गाड़ियां होती हैं उसके साइड मिरर में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अगले उपयोग की बात करते हैं। यहाँ पर अगला उपयोग आपको ध्यान देना है, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। अब आप कहेंगे कि स्ट्रीट लाइट क्या होती है? तो बच्चे जो रोड पर या गली मोहल्ले में जो लाइटें लगी होती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई पड़ रहा होगा ये लाइटें लगी हुई दिखाई पड़ रही है ना। तो इन लाइटों में भी हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चे? यहाँ पर भी हम कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। ये ध्यान देना। क्यों उत्तल दर्पण करेंगे? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश निकलता है बच्चे वो प्रकाश आपका क्या होता है? फैल जाता है। आप देखे होंगे कि प्रकाश यहाँ पर फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। और प्रकाश को फैलाएगा कौन सा दर्पण? आप बोलोगे उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण पीछे के भाग में लगा होता है, तो जब प्रकाश दर्पण पर गिरता है तो वो प्रकाश को फैला देता है। ठीक है। तो ये स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं इसमें भी हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ठीक भाई। तो यहाँ पे आज आपने उत्तल एवं अवतल दर्पण के क्या देख लिए कुछ उपयोग। ठीक भाई। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और चीजों को आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।